नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होने लगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से टेंशन, भाजपा उतर आई अपनी असलियत पर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें दिल्ली एमसीडी चुनाव में हुआ जमकर हंगामा, बीजेपी और आपके कार्यकर्ता आपस में भिड़े, आम आदमी पार्टी ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी यात्रा से पहले सुबह सुबह मिलने जाते हैं अपनी मां से। जी हां, आपको बता दें अब तक 4 बार जा चुके हैं। लोगों ने की राहुल की जमकर तारीफ, बोले इतने एक्टिव राहुल कैसे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश निकल पड़े टटोलने भारत की नब्ज, 2024 में बीजेपी को देंगे सीक्रेट तरीके से धक्का, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जेपी नड्डा ने चढ़ाई, जी हां आपको बता दें दरगाह में चादर, तो शिवसेना ने लिया आड़े हाथ। कांग्रेस ने भी बोला बड़ा हमला, बोले दिखावा कुछ और हिंदुत्व का करती है और जाति बीजेपी दरगाहों में है, इसके बारे में बताएंगे क्या नसीहत दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मेयर कमेटी का चुनाव अहम हो गया है। अब दरअसल आपको बता दें कल जब कांग्रेस के 9 लोग नहीं पहुंचे पार्षद, तो उसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने जमकर आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस में डील हो गई है। बताएंगे क्या था पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में नफरत, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी ने कब्जा कर रखा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में बोले कांग्रेस 370 अपने गोद में लेके घूमती थी, तो आपको बता दें पवन खेड़ा ने किया पलटवार, बोले 370 हटने के बाद लगातार हो रही कश्मीरी पंडितों की मौतें। वहीं पर अगली फटाफट खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं भरती सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वो अग्निवीर योजना पर भी हमला बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कांग्रेस नेता दलवाई हुसैन का बड़ा बयान, बोले योगी आदित्यनाथ को भगवा छोड़कर फैशनेबल कपड़े पहनना चाहिए, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन, लगातार राहुल गांधी को मिल रही जबरदस्त पॉपुलैरिटी। आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज हरियाणा में दूसरा दिन है। ऐसे में राहुल गांधी की इस यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भी राहुल गांधी को जमकर जन समर्थन मिल रहा है। दरअसल दोस्तों आगे की राह साफ दिखाई दे रही है। इस वक्त किसी भी हाल में कांग्रेस अपनी सत्ता को जाने नहीं देना चाहती। कांग्रेस ने मन बना लिया है कि 2024 में वो बीजेपी को झटका देने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आज देश की राजनीति अलग मुकाम ले चुकी है। कुछ लोग इसको हिंदुत्व पर चलाना चाहते हैं, तो कुछ लोग इसको सिद्धांत पर चलाना चाहते हैं, गांधी जी के उसूलों पर। अब हिंदुत्व पर जो चलाना चाहता है वो तो जाहिर सी बात है बीजेपी है, लेकिन जो दोस्तों इस देश के सिद्धांत पर चलाना चाहता है वो है कांग्रेस। यही कारण दोस्तों जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आज हरियाणा में दूसरा दिन था, लेकिन राहुल गांधी दोस्तों जबरदस्त तरीके से एक्टिव नजर आए। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि ठंड का डिग्री तापमान और बढ़ता चला जा रहा है और राहुल की टी शर्ट वैसी की वैसी ही है। राहुल गांधी को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। आपको बताते चले राहुल की एक और बात की तारीफ की जा रही है। दरअसल राहुल गांधी अपनी यात्रा से पहले अपनी मां से 3 बार मिलने जा चुके हैं। यूपी में जब वो थे हर रोज वो मिलकर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें मां सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, ऐसे में राहुल गांधी अपनी मम्मी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। आपको बता दें आज भी सुबह सुबह राहुल गांधी पहले अपनी मां से मिलने गए कल सुबह, और फिर वो जो है मिलकर आने के बाद फिर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की। राहुल गांधी की एक्टिवनेस की काफी तारीफ हो रही है। जिस तरीके से वो मां को भी संभाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का बड़ा बयान, बोले योगी आदित्यनाथ को भगवा छोड़कर आधुनिक कपड़े पहनने चाहिए, फैशनेबल। इससे जो है यहाँ पर खास करके जो लोग जो विकास ढूंढ रहे हैं दोस्तों योगी जी, महाराष्ट्र जाकर वो उनको नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा है। आपको बता दें दरअसल अभी हाल ही में महाराष्ट्र पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी
पार्टी को लेकर। जिसके बाद आपको बता दें हुसैन दलवाई ने कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने से जो है यहाँ पर विकास नहीं होने वाला। अगर उन्हें विकास करना है तो सबसे पहले उनको अपना भगवा वस्त्र छोड़ देना चाहिए और फैशनेबल कपड़े पहनना चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इधर उधर जाने से अच्छा वो उत्तर प्रदेश पर ध्यान दे, उत्तर प्रदेश के विकास पर ध्यान दे, तभी यहाँ का विकास होगा, वरना जो है यहाँ का विकास नहीं होने वाला। लेकिन आपको बता दें कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का ये बयान खुद कांग्रेस के दूसरे नेता मीम अफजल को पसंद नहीं आया। आपको बता दें मीम अफजल ने कहा कि फिलहाल कौन क्या पहनता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। योगी जी हमेशा से ही ऐसे कपड़े पहनते आ रहे हैं और उनको अगर ये कपड़े पसंद है तो उनको किसी को बोलना नहीं चाहिए। आपको बता दें दोस्तों दोनों कांग्रेस नेता ही हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग जा रही है। हालांकि मीम अफजल ने कहा कि हुसैन दलवाई ने जो कहा है वो उनकी विचारधारा है, वो उन्होंने अपने दिमाग से कहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी के कपड़ों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों ये लोकतांत्रिक देश है। अगर कोई दोस्तों आप समझिए कोई पंडित है या कोई बाबा है, कोई हरा पहनता है तो कोई भगवा पहनता है, इससे आपको और हमें इससे क्या लेना देना है। कई लोग साड़ी पहनती हैं कई लड़कियां, तो कई लोग दोस्तों शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं। आप समझिए ये आजकल का जो है लोग, ऐसा नहीं है कि आजकल से अभी लागू हुआ है, सबका अपना अपना जो है विचारधारा होती है, सबका अपनी अपनी पसंद होती है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं कि जो भी आपका मन करे वो पहनो, जो आपका मन करता है वो करो। लेकिन शायद हालांकि बीजेपी इस विचारधारा से वाकिफ नहीं है, क्योंकि बीजेपी के हिसाब से लोकतंत्र कुछ नहीं है। बीजेपी के हिसाब से तानाशाही ही लोकतंत्र है और लोगों को रोकना करना लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मीम अफजल ने बात तो सही की है कि जो बोला है कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने वो थोड़ा सा अजीब और गरीब है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, जेपी नड्डा पहुंचे दरगाह तो आपको बता दें शिवसेना ले लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती रहती है कि देखिए ये लोग तो मुस्लिम हितैषी हैं, ये लोग हिंदू विरोधी हैं। अगर वो किसी को भी किसी हिंदू भाई को या फिर किसी दूसरी पार्टी वाले को दरगाह पर देख लेती है तो वो लगातार दोस्तों शिकंजे कसने का काम करती है। लेकिन अब ऐसे ही दोस्तों फंस गए हैं जेपी नड्डा। दरअसल आपको बता दें दोस्तों चंद्रपुर पहुंचे थे जो है जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के लिए, जो है यहाँ पर एक तरीके से देखने के कैसे क्या किया जाएगा, कैसे इंतजाम करेंगे। हालांकि हम आपको बता दें उसी दौरान जब चंद्रपुर पहुंचे जेपी नड्डा तो वो शाह दरगाह के ऊपर चले गए। आपको बता दें शाह दरगाह पर जाने के बाद जेपी नड्डा ने वहां पर चादर भी चढ़ाई। चादर चढ़ाने के बाद शिवसेना ने उनकी फोटो को पोस्ट कर दिया। शिवसेना ने जेपी नड्डा की फोटो को वायरल करते हुए कहा कि देखिए ये है हिंदुओं के हितैषी, जा रहे हैं दरगाह पर और बात करते हैं हिंदुत्व की। आपको बता दें शिवसेना ने हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि बीजेपी की असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। जब इस तरीके की चीजें होती हैं और जब इनको दुनिया को दिखाना होता है तो ये कहते हैं कि हमसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई और नहीं है, और अगर कोई दरगाह चला जाता है तो उसको ये हिंदू विरोधी बताते हैं। लेकिन अब जब खुद दरगाह चले गए हैं तो देखिए कैसा ढोंग कर रहा है ये हिंदुत्व का। आपको बता दें शिवसेना ने कहा कि दरअसल इनके लिए हिंदुत्व एक मजाक बन चुका है, ये सिर्फ देश की जनता के सामने नाटक करते हैं। आपको बता दें दोस्तों शिवसेना के बाद कांग्रेस के नेता ने भी बड़ा हमला बोला। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने बीजेपी नेता को घेरते हुए यानी कि जेपी नड्डा घेरते हुए कहा कि यही बीजेपी की असलियत है, दोहरा चरित्र। अगर कोई और करता है तो बीजेपी उससे कहती है हिंदू विरोधी, अगर खुद वो दरगाह पे चली जाती है तो वो भाईचारे की बात करती है। आपको बताते चले दोस्तों जेपी नड्डा ने चादर चढ़ाई तो भाई जगताप ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है, इसीलिए वो अब भाईचारे का ढोंग कर रही है। आपको बताते चले भाई जगताप ने कहा कि राहुल गांधी अकेले बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है और वो जो देश को जोड़ने निकले, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है उसको लेकर बीजेपी डरी हुई है। भाई जगताप ने कहा कि अचानक से इतना परिवर्तन, दरगाह पर जाना और चादर चढ़ाना। आपको बता दें बीजेपी के ऊपर अब भाई जगताप ने काफी सवाल खड़े कर दिए। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सुधर रही है और उसकी ये विचारधारा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। देश में सद्भावना और भाईचारा होना चाहिए, देश के सद्भावना और भाईचारे को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये सिर्फ एक बात नहीं है बल्कि ये इस देश का प्यार है, ये इस देश की सच्चाई है। अगर आप भाईचारे को नहीं समझोगे, अगर आप उन चीजों को भावनाओं को नहीं समझोगे तो जाहिर सी बात है फिर आपकी इंसानियत किस काम की है।
है। अगर आप जब लोगों को धर्म के नाम पर जज करने लगोगे तो लोग तो आप पर सवाल उठाएंगे ही। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी का बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप, बोले दोनों ने मिला लिया हाथ। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इन्होंने मेयर चुनाव में दोनों ने हाथ मिला लिया था। आपको बताते चले आम आदमी पार्टी आखिरी तक ये कहती रही कि मेयर पद के जो चुनाव है वो तो हम जीत रहे हैं, लेकिन जो मेयर का चुनाव होता है उसमें दोस्तों आपको बता दें एक अहम वोटिंग होती है, प्रक्रिया होती है, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। जबकि दोस्तों आप समझिए आम आदमी पार्टी आखिर तक बीजेपी की मदद करती रही। जब भी कभी एनआरसी का विरोध हुआ, जब मुसलमानों को डिटेन किया गया, तो आम आदमी कहती रही कि हम आपके साथ है, करो कार्रवाई, और मुस्लिमों को फंसवाती रही बीजेपी के साथ मिलकर। दोस्तों बीजेपी और आम आदमी पार्टी की विचारधारा सेम टू सेम है। आप देखिए आम आदमी पार्टी ने अभी पंजाब में क्या ऐलान किया कि अगर कोई नशा करता हुआ दिखता है, कोई इस तरीके की हरकतें करता हुआ दिखता है जो यहाँ पर गैंगस्टर वाली, तो उसके घर पर हम बुलडोजर चलाएंगे। तो फिर बीजेपी और इनमें क्या फर्क रह गया? बीजेपी भी बेचारे बेगुनाहों को भी सजा देती है, जिन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया उनके घर वालों के ऊपर भी बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन आप समझिए दोस्तों, अगर घर का एक सदस्य खराब है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप पूरे घर वालों को बेघर कर दोगे, रोड पर ले आओगे। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की विचारधारा एक ही है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है। लेकिन बीजेपी फिलहाल आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि फिलहाल कांग्रेस ने डील कर ली है बीजेपी के साथ। लेकिन वो बात एक अलग बात है दोस्तों। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों हर काम अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन इनकी मंजिल सेम है, हिंदुत्व। ये दोनों हिंदुत्व के बल पर इस देश पर राज करना चाहते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो या पीएम नरेंद्र मोदी हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार निकले देश की जमीन को टटोलने, 2024 में करेंगे खेल। दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार अपनी रैली निकालना, आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार जो है वो अब जानबूझकर देश के बीच में गए ताकि उन्हें पता चले लोगों के बीच में जाकर के लोगों की क्या जरूरतें हैं, किन मुद्दों पर वो चुनाव देना चाहते हैं। और 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें नीतीश कुमार दोस्तों यहाँ पर लोगों की राय लेने निकले, लोगों की परेशानियां दूर करने निकले, और यही कारण है जो 1 महीने के लिए नीतीश कुमार पूरे बिहार में दौरा करेंगे। आपको बता दें जेडीयू के थोड़े कमजोर होने के बाद, उनका वोट प्रतिशत गिरने के बाद नीतीश कुमार ने भी सोच लिया कि वो भी राहुल गांधी की राह पर ही चलेंगे। हालांकि हम आपको ये जरूर बता दें कि राहुल गांधी की राह पर इसलिए भी चल रहे हैं नीतीश, क्योंकि उन्होंने 2 बार ये कहा था कि हम 14 वालों को 24 में नहीं आने देंगे। नीतीश ने यह तक कहा था कि क्या 14 वाले 2024 में आ पाएंगे क्या? और नीतीश कुमार का तंज बीजेपी को था। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते। इस बार वो बीजेपी को सत्ता से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं। आपको बता दें नीतीश से पहले प्रशांत किशोर ने भी यहाँ पर यात्रा निकाली है, शोभा यात्रा। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त सारी पार्टियां जो है दोस्तों वो यात्रा निकालने में लग गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को घेरने के लिए दोस्तों दिमाग का तेज होना, और आप समझिए बीजेपी से भी तेज चाले चलना, ये आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार बिहार को काफी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि काफी साल तक उन्होंने राज करा है बिहार पे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में लोकसभा में बिहार और उत्तर प्रदेश ये 2 बड़े राज्य होते हैं, यहाँ से एमपी सबसे ज्यादा चुनकर जाएंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब इन जगहों पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा की सीटों को लेकर दोस्तों एक आंकड़ा भी निकलकर सामने आया था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने समीकरण बनाया है कि कहां से कितनी सीटें कांग्रेस को हासिल करनी है और कैसे 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सत्ता लानी है। मतलब साफ है दोस्तों, आम आदमी पार्टी को झटका देने के लिए और बीजेपी को झटका देने के लिए कांग्रेस तैयार है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों दिल्ली एमसीडी चुनाव में हुआ जमकर हंगामा, चले लात घूसे तो आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी के लोगों ने शुरू की लड़ाई। दरअसल आपको बता दें महज
एक कैंडिडेट को ही जो शपथ दिला पाए दोस्तों आम आदमी पार्टी वाले, और उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें 15 साल पुराना किला जो है यहाँ पर ढहा दिया केजरीवाल ने, और जो है यहाँ पर नगर निगम में अपनी जीत दर्ज कर ली। तो बड़ी बात यह दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने जीत तो हासिल करी ही, लेकिन उसी के साथ साथ बीजेपी का सपना भी तोड़ दिया। अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला बोल रही है और कह रही है कि कल जो झगड़ा हुआ है उसमें बीजेपी का हाथ है, बीजेपी जानबूझकर हंगामा कराना चाहती थी ताकि ये शपथ ग्रहण ना हो। आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी के ऊपर यह आरोप भी लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी लगातार हंगामे मचा रही है और वह जानबूझकर ऐसी चीजें करती है। मतलब साफ है दोस्तों, आज देश की राजनीति काफी चेंज हो चुकी है, काफी बदल चुकी है। अगर एक तरफ दोस्तों आप समझिए देश में कुछ हो रहा है और देश का बदलाव ही सबसे जरूरी होता है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि फिलहाल देश की बदलती राजनीति, बदलता किस्सा कहीं ना कहीं देश को एक अलग नजरिए से देखना अब शुरू करना होगा लोगों को, क्योंकि फिलहाल अब राजनीति चेंज होने वाली है। जो पहले राजनीति थी दोस्तों देश की, वो राजनीति अब नहीं होगी, और ये आप भी जानते हैं कि देश की राजनीति में कितना बदलाव आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मेयर कमेटी में हुआ बड़ा खेल, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। जी हां, नहीं गई कांग्रेस अपने पार्षदों को शपथ दिलाने। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, मेयर कमेटी से कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। दरअसल कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गच्चा देने वाली थी, ऐसे में आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस आपस में ही मिले हुए हैं। अब आप समझिए दोस्तों, अगर ऐसा होता तो कांग्रेस एक के बाद एक सारे राज्य जीत रही होती, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को झटका देने के लिए बीजेपी से सीधी टक्कर ली है। दरअसल दोस्तों कहीं पर भी किसी की भी डील हो सकती है, भले ही पार्टी एक दूसरे के खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन बात साफ है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह छीनती है धीरे धीरे कर। इसलिए कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी से बदला लेने के लिए वहां से वॉकआउट कर दिया। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल मेयर कमेटी में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने लोगों को घुसाना ही चाह रही थी, और इधर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा गुस्से में। साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली का ये मामला उलझ चुका है, और ऐसे में दोस्तों हालांकि आम आदमी पार्टी ने बाद में अपनी जो एक तरीके से बहुमत है वो साबित की है, लेकिन जो मेयर पोस्ट का चुनाव था दोस्तों उसमें काफी कुछ इधर से उधर हुआ है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यूं कह सकते हैं कि फिलहाल भाजपा ने खेल करने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी के साथ फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों हनी ट्रैप मामले में बोले कमलनाथ, मैंने वो सीडी देखी, उसमें कई बीजेपी के नेता हैं, उस सीडी को मैंने भी देखा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से हनी ट्रैप वाला मामला उठ गया है, उसका जिन जो छुप गया था वो फिर से जागरूक हो गया। दरअसल आपको बता दें देश में हुई लोगों की जासूसी कांड, जी हाँ, पेगासस स्पाईवेयर का मामला फिर से उठकर सामने आ गया है, जिसको राहुल गांधी एक वेपन बोलते हैं, यानी कि एक हथियार के तौर पर इसको यूज किया जाता है। राहुल गांधी ने इसे यह नाम दिया था। अब वो मामला फिर से उठ गया जिस पे कमलनाथ ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। कमलनाथ ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल उस सीडी को मैंने भी देखा है, उस सीडी में कई भाजपा के नेता भी थे। आपको बता दें कमलनाथ ने कहा कि मेरी सरकार रही मध्य प्रदेश में, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, ना किसी की जासूसी कराई। आपको बताते चले दोस्तों पेगासस वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी फिर से घिर रही है। जाहिर सी बात है कि वो जो स्पाईवेयर खरीदा गया था देश में लोगों की जासूसी करने के लिए, खुद प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो अपना फोन बदलते रहते हैं, उनके फोन पे कई बार उनको हैक करने की कोशिश की गई। कई बार कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों जो इंस्टॉल हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आपके फोन में आकर इंस्टॉल हो जाते हैं और आप देखते ही रह जाते हो। आपको पता नहीं होता कि वो ऐप या वो सॉफ्टवेयर क्या यूज में आ रहा है और किस तरीके से आपका डेटा चुराकर सरकार के पास भेज रहा है। सिंपल सी बात यह है कि उसमें कई कमिश्नरों के नाम थे, कई बड़े पत्रकार थे, रोहिणी का भी नाम था उसमें, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बीजेपी के नेता सब एक्सपोज हुए थे उस सिटी में। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे दोस्तों, और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इस तरीके